आप लोगों के एक नए क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट, आज की जो क्लास होने वाली है वो है 13.1 का 4 नंबर क्वेश्चन। तो स्टूडेंट बने रहिए, शुरू से लास्ट तक देखिए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व हो रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है, उसके साथ ही साथ आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए चालू करते हैं। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे आप जानते हैं कि जो घन होता है, घन, उसके सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। यानी 7 सेंटीमीटर बोल रहा है तो एक भुजा जो है वो 7 cm है। नहीं, सभी भुजाएं क्या है? एक भुजा दिया हो तो सभी भुजा क्या होंगे? 7 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे देखिए कि जब यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है तो इसका जो अर्धगोला रखा हुआ है, यानी ये जो अर्धगोला रखा हुआ है वो इसी पे ना है। तब इसी पे है तो इसका व्यास, यानी एक वृत्ताकार है तो ये वृत्ताकार है तो इसमें व्यास जो है, यानी इस भुजा से इस भुजा पर यह आरोपित है तो इसका व्यास कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अर्धगोला का व्यास बराबर घनाकार ब्लॉक की भुजा बराबर 7 cm, ये आप लिख सकते हैं। यानी ये अर्धगोला का जो व्यास होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। तो स्टूडेंट अब बताइए, d बराबर जो है 7 cm है तो r बराबर क्या होगा? 3.5 cm, क्योंकि d जो है ये यहाँ से यहाँ तक है, यानी किसी वृत्त के एक सिरे से यहाँ तक है, इसको d बोलते हैं, ये व्यास है। तो स्टूडेंट जब r निकालेंगे, यानी मध्य बिंदु से यहाँ इसकी जो त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या निकालेंगे तो इसका बटा 2 हो जाएगा, यानी d/2 हो जाएगा। तो ये r निकालने का फॉर्मूला होता है। तो d आपका 7 है तो r क्या हो जाएगा? 3.5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट चलिए, अब देखिए 3.5 सेंटीमीटर हो गया r। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इसका तो वैल्यूएशन आपको निकाल दिए, यानी अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर हो सकता है। उसके बाद बोल रहा है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी जो ये चित्र बना हुआ है, ये जो चित्र बना हुआ है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने में आप यहाँ पे देखिए, एक तो घन है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसके बाद अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसके बाद में ये जो देखिए यहाँ पे जो टिका हुआ है ना, यहाँ पे एक वृत्ताकार बना रहा है, यानी इसको हम बोल सकते हैं अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल। अब देखिए, जब इसी पे टिका हुआ है, यानी इसको और इसको जोड़ेंगे और इसमें से इसको घटा देंगे तो ये जो है, यानी पूरे ठोस का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए रखते हैं इसको। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू, ये हो जाएगा घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, यानी अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, एक वृत्ताकार पथ बना रहा है, वृत्ताकार जैसा आप क्या कर रहा है, यह बना रहा है।
वृत्त जैसा बना रहा है। यानी यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि देखिए घनाकार ब्लॉक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो देखिए 6a² होता है, यानी 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। उसके बाद देखिए प्लस 2πr² माइनस πr²। यहाँ वृत्त के क्षेत्रफल घट जाएगा क्योंकि वृत्ताकार बना रही है, तो वृत्त का क्षेत्रफल घट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 6a² माइनस नहीं प्लस होगा πr²। अब देखिए 2 को πr² में से 1 पाई घट जाएगा तो प्लस πr² हो जाएगा। अब चलिए जो वैल्यूएशन ये बोल रहा है, यानी एक के मान तो 7 है, आर का मान आपके सामने दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसको रखिए आप 6 गुने 7 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस πr²। तो पाई का मान 22/7 गुने r 3.5 गुने 3.5। अब यहाँ से देखिए इसको 0.5 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका 6 गुने 49, 7 का स्क्वायर 7 7 49 होगा, प्लस देखिए 0.5 गुने 22 तो 11 हो जाएगा, 11 गुने 3.5। जब स्टूडेंट इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9 6 के 54 के 4, हाथ में लगा 5 6 चौके 24 5 29, प्लस अब ये हो जाएगा 11 5 55, 5 3 11 3 33 और 5 38, यानी 294 प्लस 38.5 ये सेंटीमीटर में है। अब यहाँ पे देखिए जब इसको जोड़िएगा तो 0.5, 8 4 12 के 2, हाथ में लगा 1, 9 3 12 और 1 13, उसके बाद 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा जो आपके ठोस आकृति बनी हुई है। तो स्टूडेंट अगर आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोज़ को लाइक कीजिए, ताकि आपके पास जब भी क्लासेज हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और वहां से आप वॉच कर सकते हैं और वहां से देखकर अपने मैथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप। देखिए जो